नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुणाल और आपका स्वागत है फार्मा पाठशाला में। पिछले लेक्चर में हमने जुपिटर नोटबुक के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम 2 और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे। पहला है पाइकार्न और दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे वीएस कोड बोलते हैं। अगर आप भविष्य में प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं तो दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइकार्न पाइकार्न is a professional Python IDE developed by JetBrains. It provides advanced tools for developing Python application efficiently. दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पाइकार्न क्या होता है। पाइकार्न एक प्रोफेशनल IDE है जिसे जेट्स ब्रेन नामक कंपनी ने बनाया है। प्रोफेशनल IDE का मतलब है कि यह बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बनाया गया है। अगर आपको केवल 5-10 लाइन का प्रोग्राम लिखना है तो आप जुपिटर नोटबुक काफ़ी है। लेकिन अगर आपको फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर या कोई बड़ी एप्लीकेशन बनानी है तो पाइथन सबसे अच्छा विकल्प है। अब सवाल आता है, जेट ब्रेन्स क्या है? जेट ब्रेन्स एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह कंपनी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के लिए प्रोफेशनल IDE बनाती है, जैसे पाइथन पाइथन के लिए, इंटेल जे आइडिया जावा के लिए, वेबस्टोम जावास्क्रिप्ट के लिए। इसलिए दुनिया भर के प्रोफेशनल डेवलपर्स जेटब्रेन्स के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। अब चलिए पाइथन के फीचर्स के बारे में जानते हैं। पहला फीचर है स्मार्ट कोड कॉम्प्लिकेशन। इसका मतलब है जब आप कोड लिखते हैं तो पाइथन अपने आप अगला कोड सजेस्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप केवल PRI लिखें तो पाइथन अपने आप प्रिंट सजेस्ट कर देगा। इससे टाइपिंग कम होती है और गलतियां भी कम होती हैं। दूसरा फीचर है पावरफुल डिबगर। डिबगर एक ऐसा टूल है जो प्रोग्राम की गलतियां खोजने में मदद करता है। अगर आपका प्रोग्राम सही आउटपुट नहीं दे रहा है तो डिबगर स्टेप बाय स्टेप दिखाता है कि गलतियां कहाँ हैं। तीसरा फीचर है बिल्ट इन टर्मिनल। इसका मतलब है टर्मिनल खोलने के लिए अलग से कमांड प्रॉम्प्ट खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। पाइथन के अंदर ही टर्मिनल उपलब्ध होता है। यहीं से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन रन कर सकते हैं और कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चौथा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब है अगर आपके प्रोजेक्ट में 200 या 500 पाइथन फाइल्स है तो अलग-अलग फ़ोल्डर में व्यवस्थित रखना बहुत आसान हो जाता है। इसी सुविधा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। पाँचवा है गिट इंटीग्रेशन। गिट इंटीग्रेशन का मतलब है गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अगर कई लोग मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो गिट उसकी मदद करता है। पाइथन में गिट पहले से उपलब्ध होता है। छठा है डाटाबेस सपोर्ट। अगर आपका प्रोग्राम डाटाबेस से जुड़ा है तो पाइथन डाटाबेस को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। सातवां है फीचर टेस्टिंग टूल्स। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसे टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। पाइथन में टेस्टिंग के लिए बिल्ट इन टूल्स दिए गए हैं। अब चलिए पाइथन के एडवांटेज को देखते हैं।
पहला एडवांटेज है एक्सीलेंट डिबगिंग टूल्स। इसका मतलब है डिबगिंग बहुत आसानी से होता है, यानी गलतियां आसानी से ढूंढ कर दे देता है पाइथन। दूसरा है बेस्ट फॉर लार्ज पाइथन प्रोजेक्ट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा आईडीई माना जाता है पाइथन को। तीसरा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यह एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को हम लोग कोड कर सकते हैं और इससे अपना काम निकलवा सकते हैं। चौथा है स्ट्रॉन्ग कोड एनालिसिस। कोड की गलतियां जल्दी पकड़ लेता है। और पांचवा है सपोर्ट वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। साइट बनाने में भी यह मदद करता है। अब चलिए डिसएडवांटेज को पढ़ते हैं। अब चलिए पाइथन के डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। पहला है रिक्वायर्स मोर रैम एंड स्टोरेज। इसका मतलब है पाइथन थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है। अगर आपके कंप्यूटर में रैम कम है तो यह थोड़ा स्लो चल सकता है। तो दूसरी डिसएडवांटेज कम्युनिटी एडिशन हैज few features than the प्रोफेशनल एडिशन। इसका कम्युनिटी वर्जन फ्री है लेकिन प्रोफेशनल वर्जन पेड होता है। अब चलिए पाइथन के एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं इसका। दूसरा है वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, वेबसाइट बनाने में। तीसरा है ऑटोमेशन में, जैसे ऑटोमेटिक मैसेज ये सब बनाने का जो काम होता है ये ऑटोमेशन का ही होता है। चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे कोई भी काम निकलवा सकते हैं। पांचवा है मशीन लर्निंग और छठा है लार्ज पाइथन प्रोजेक्ट। अब चलिए तीसरा आईडी के बारे में जानते हैं जिसे विजुअल कोड या वीएस कोड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। विजुअल स्टूडियो कोड इज अ lightweight and powerful source code editor developed by Microsoft। अब चलिए तीसरा आईडी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड या वीएस कोड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड is a lightweight lightweight and powerful source code editor developed by Microsoft. With the Python extension installed, it works like a full-featured IDE। अब बात करते हैं कि विजुअल स्टूडियो यानी वीएस कोड की। वीएस कोड को माइक्रोसॉफ्ट में डेवलप किया है। यह एक हल्का यानी लाइटवेट कोड एडिटर है, लेकिन जब हम इसमें पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देते हैं तो यह लगभग एक प्रोफेशनल आईडीई की तरह काम करने लगता है। अब चलिए विजुअल स्टूडियो के फीचर्स को देखते हैं। पहला फीचर है फास्ट एंड लाइट वेट। ये बहुत तेज होता है और हल्की होती है। इसमें ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है इंटेलिजेंट कॉम्प्लिकेशन। कोड अपने आप सजेस्ट कर देता है। तीसरा है बिल्ट इन टर्मिनल। ये गिट सपोर्ट देता है, यानी बड़े प्रोजेक्ट में अगर टीम वर्क है तो गिट को सपोर्ट करता है। पांचवा है एक्सटेंशन मार्केट प्लेस। हजारों एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। छठा है डीबगिंग टूल्स। डीबगिंग कर सकते हैं यानी गलतियां ढूंढ सकते हैं। और लास्ट है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। पाइथन के अलावा जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS जैसे कई लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। अब चलिए
विजुअल स्टूडियो के एडवांटेज को देखते हैं। तो पहला एडवांटेज है फ्री एंड ओपन सोर्स। यह फ्री है, यह बिल्कुल फ्री है और इसे कोई भी यूज कर सकता है। हाईली कस्टमाइजेबल, इसे आप अपनी तरह आपका जैसा मन वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फास्ट परफॉर्मेंस, यह जल्दी आउटपुट दे देता है। सपोर्ट मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले ही बताया कि पाइथन के अलावा सी, सी प्लस प्लस, HTML जैसे लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। और पांचवा है लार्ज एक्सटेंशन लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन हैं। अब इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज है रिक्वायर्स एक्सटेंशन फॉर मेनी एडवांस फीचर्स। VS कोड में कुछ एडवांस फीचर पहले से नहीं होते। VS कोड में कुछ एडवांस फीचर्स पहले से नहीं होते, उसे एक्सटेंशन के माध्यम से इंस्टॉल करना पड़ता है। इनिशियली सेटअप में भी सम टाइम, पहली बार सेटअप करने में कुछ समय लग सकता है। अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। VS विजुअल स्टूडियो कोड की एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। पहला है पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें हम पाइथन लैंग्वेज को लिख सकते हैं। दूसरा है वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तीसरा है डाटा साइंस और चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवा है क्लाउड कंप्यूटिंग और छठा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप इसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा पाइथन क्या होता है, जेट ब्रेन क्या है, पाइथन के फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। उसके बाद तीसरा आईडी के बारे में जाना जिसका नाम VS कोड है। तो VS कोड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे क्यों बनाया, VS कोड के फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे तीनों आईडी, जुपिटर नोटबुक, पाइथन और विजुअल स्टूडियो में डिफ्रेंशिएट करेंगे और टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, IDE और टेक्स्ट एडिटर में अंतर, एडवांटेज ऑफ IDE ओवर टेक्स्ट एडिटर को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।